सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा अवश्य करिएगा। सत्संग जी दास आपसे ये अनुरोध करेगा, सतगुरु का ही देन है मैं आपके सामने दो चार शब्द कह ले रहा हूँ। प्रभु की ही महिमा है, नहीं तो कौन। कितने लोग तो गूंगे हैं भगवान। प्रभु मुझे तो बोलने के लिए मुख दिए हैं, इतनी सुंदर वाणी के लिए, सच्ची घटना को बताने के लिए। जो गलत रास्ते पर जाते हैं उनको सही रास्ते पर दिखाने के लिए। सावन का महीना ऐसे ही शुरू हुआ है। सावन का महीना जब भी आता है, भारतीय जनमानस के भक्तों में विश्वास और जो संस्कारों की गंगा बहने लगती है, मंदिरों में बेलपत्र चढ़ने लगते हैं, सुहागन स्त्रियां व्रत करती हैं, जलाभिषेक करती हैं, हर ओर शिव महिमा की गूंज होती रहती है। परंतु आस्था के संसार में एक सवाल अक्सर सुर्खियों जो कि पकड़ता है, क्या सावन में कोई विशेष वस्तु दान करने से मिलती है हर मनोकामना पूर्ण? कुछ लोग कहते हैं लेटा दान, जो कि लोटा दान करना, कुछ कहते हैं चूड़ी दान करना, लाल चूड़ी, कुछ कहना चढ़ाना, चूड़ियाँ चढ़ाना, और कुछ कहते खास चीजें शिवलिंग पर अर्पित कर दो, महादेव खुश होकर वरदान देते हैं, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन क्या सच में कोई वस्तु विशेष भगवान को प्रसन्न कर सकती है क्या, जो कि महादेव वाकई क्रोध हो जाते हैं अगर न दान चढ़ाई जाए तो? या फिर यह सब किसी गहरी आध्यात्मिक सच्चाई का छाया रूप है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना जो गांव की है, उत्तराखंड के भीमताल जो क्षेत्र के छोटे से गांव नैनपुर की है, जहां सावन के महीने में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। सत्संग जी, जिसने साबित कर दिया कि दान केवल वस्तु नहीं होती, दान आत्मा की परीक्षा भी होती है। सत्संग जी, कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध करूंगा। इतना मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में, सच को बताने में, तो विनती करता हूँ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करो ताकि हर कोई समझ सके। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा क्योंकि हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। वर्ष था 1999। उत्तराखंड की नवादियों में सावन का महीना शुरू हुआ था। नैनपुर गांव में रहने वाली 28 वर्षीय महिला शिवा गंगी, जो अपनी पति रघुवीर और सास ससुर के साथ रहती, शिवांगी हर साल सावन का व्रत करती थी, मंदिर जाती थी, शिवलिंग पर दूध चढ़ाती थी और पूरे विधि विधान से पूजा करती थी। गांव में एक प्रचलन था, सावन की 13 को हर सुहागन को अपने पति के नाम पर एक पीले वस्त्र का लोटा शिव मंदिर में दान करना चाहिए। इससे भगवान महादेव की कृपा बनी रहती है और पति की लंबी उम्र होती है। इस रिवाज को गांव के लोग बहुत गंभीरता से मानने लगे। सत्संग जी, विशेषकर महिलाएं कहती, जिसने यह दान नहीं दिया उसका सुहाग संकट में पड़ सकता है, शिव जी क्रोध हो सकते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। शिवांगी की सहेली माया ने एक दिन कहा, तूने लोटा खरीदा या नहीं, 13 आने वाली है। शिवांगी मुस्कुराई, मैंने तो खरीदा नहीं, पर सोच रही हूँ कि क्या वाकई भगवान इस लोटे से प्रसन्न होंगे क्या? माया भड़क उठी, ऐसी बात मत कहिए, भगवान को नाराज मत करिए। शिवांगी का मन विचलित था। उसे बचपन में सतगुरु निरंकारी मिशन के सत्संग में जाना नसीब हुआ था।
उसकी माँ एक सच्ची भक्त थी। उन्होंने शिवांगी को सिखाया भी था, भगवान चीजों से नहीं भावनाओं से प्रसन्न होते हैं। सावन की तेरस आई, पूरा गांव मंदिर उमड़ पड़ा। महिलाएं पीले वस्त्र से सजे हुए तांबे के लोटे लेकर आई। शिवांगी भी वहीं थी, लेकिन उसने लोटा नहीं चढ़ाया। उसकी माँ की शिक्षा उसके अंदर गुज रहा था। अगर तू किसी भूखे को खाना खिला दे तो, किसी निराश को जो हमेशा परमेश्वर की अनुसार सेवा कर दे तो, वहीं दान कर दे तो। शिवांगी ने मंदिर के बाहर बुजुर्ग भिखारी को रोटी और दूध पिलाया। उसी दिन शिवलिंग के सामने उसकी प्रार्थना किया, हे भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में सिर झुकाती हूँ, परंतु मेरा लोटा वह नहीं जो धातु का है। मेरा लोटा तो वो है मेरी सेवा भावना, करुणा और निराकार में विश्वास। गांव की औरतें उसे घूर रही थी। कुछ लोग कहते थे, अब देखना इसका सुहाग संकट में पड़ जाएगा। शिवजी क्रोध हो जाते और ऐसा हुआ जैसे मानो अगले दिन ही रघुवीर बाइक से जंगल के रास्ते शहर जा रहा था। उसका एक्सीडेंट हुआ, पैर फिसल गया, गंभीर रूप से जख्मी हो गया उसका पैर और अस्पताल में भर्ती हुआ। गांव में शोर मचा, देखो दान नहीं दिया तो महादेव का क्रोध बरस रहा है। शिवांगी पर जो कि तंज कसने वालों की कमी नहीं रही। लोगों ने यहाँ तक कह दिए, अब पछताएगा क्या होता जब सब कुछ लूट गया। लेकिन शिवांगी विचलित नहीं हुई। उसने अपने भीतर की शक्ति को पुकारा और निरंकारी सतगुरु के शब्दों को स्मरण किया, जो कुछ भी घटता है वह प्रभु इच्छा से होता है। सत्य परमेश्वर और सेवा की सच्चा धर्म है। शिवांगी ने अस्पताल जाकर सेवा की। रघुवीर के पैर में कई टांके आए, लेकिन डॉक्टरों ने चमत्कारी ढंग से कहा, यह 1 इंच और कट जाए तो पूरी पैर अलग हो जा सकता था। डॉक्टरों ने पूछा, उस समय तुम किससे टकराए? रघुवीर ने कहा, एक सफेद वस्त्र। बाबा ने मुझे अचानक सड़क पर रोका और कहा, रुक जा बेटे, तेरी राह में संकट है। डॉक्टर चौंक गया। बाबा बोला, कौन बोला? डॉक्टर बोला, कौन बाबा? रघुवीर ने बताया कि वह बाबा आया था। वो बाबा कहाँ से आया था, कहाँ गए थे, उसे कुछ नहीं पता। शिवांगी को समझ आया, जब तुम्हारे अंदर विश्वास होता है तो परमात्मा स्वयं तुम्हारी रक्षा करते हैं। शिव किसी का एक दिन जो कि दान से नहीं, पूरे जीवन की भावना से प्रसन्न होते हैं। इस घटना से पूरे गांव की सोच बदल गई। शिवांगी ने फिर सतगुरु बाबा की वाणी सुनाई सभी को। असली दान वो है जिसमें आत्मा से परमेश्वर की मिलन। चीजें नहीं, भावनाएं चढ़ाइए शिव के चरणों में। गांव की महिलाएं अब वस्त्र नहीं, करुणा का दान करने लगी। कोई अनाथ को गोद लेने लगी तो कोई विधवा की सहायता। मंदिर में अब न केवल तांबे के लोटे रखे जाते, बल्कि सेवा पेट भरी जो पेटी भी रखी जाती, जहां लोग भोजन, कपड़ा, किताबों और सबसे बढ़कर स्मरण करने लगे। सत्संग जी, कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है कि सावन में दान करना अंधविश्वास है या नहीं। दान कोई गलत बात नहीं, लेकिन उसका जो तरीका और उद्देश्य सही होना चाहिए। महादेव तो ओघड़दानी है, उन्हें लोटा क्या सृष्टि का वैभव भी नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक शुद्ध मन, एक सेवा भरा जीवन, सच्चा समर्पण। यही सतगुरु विचार कहते हैं। सतगुरु बाबा हर इंसान को यही समझाते हैं कि भक्त वस्त्रों, फूल या विशेष चीजों में नहीं होती। हर जीव की सेवा, प्रेम और सत्य में ईश्वर की वास होता है। जो किसी भूखे को भोजन देता है, किसी टूटे मन को सहारा देता है, वह शिव को प्रसन्न करता है। उद्देश्य यह था कहानी से सत्संग जी की
हमें झकझोर कर यह सोचने पर मजबूर करता है कि परम सत्य की ओर ले जाना सावन का महीना केवल व्रत पूजा का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का महीना है। और यदि कोई दान कर नहीं करता तो कोई वही दान करता है, इससे उनकी स्मरण होती है, अर्पण होती है, यदि सच शिव ज्योति होती है। सत्संग जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपके दिल को छू ली होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर अवश्य करिएगा, मित्रों को यह वीडियो अवश्य शेयर करिएगा। व्रत करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए सत्संग जी। इस घटना में कहानी में जो पता चला ना कि पैर कटा था, सतगुरु का उससे भी बड़ा संकट था, लेकिन सतगुरु ने बस पैर काटा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके पूरे पैर अलग हो जाता, लेकिन बच गया थोड़ा सा सतगुरु की कृपा से। देखिए, संकट हर किसी पर आता है, लेकिन सतगुरु ही देता है। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, आज हम जानेंगे नरक के 28 प्रकार जो सच्चाई अंधविश्वास सतगुरु निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी के साथ एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जो विस्तार से जानेंगे। आज के जगत जमाने को याद कीजिए कि जिंदगी का कार्य कितना कठिन हो गया है। खाली कार्य यही जीवन है, और जीवन की यात्रा जो सीधे निर्णय के बिना, ज्ञान के बिना संभव ही नहीं, और निराकार की मर्जी के बिना कोई टकराव भी नहीं। एक पुरुष का जीवन जो पाप की दशा दिशा को कार्य करता है, अच्छे कार्य का जो दिख नहीं बाकी का कारण काटना है। जानिए कैसे एक सच्ची कहानी में, सच्ची कहानी जो घटना आधारित है और जीवन को नेक जाग के त्याग के बिना, सविता नामक एक युवती की कहानी यकीन कीजिए सत्य की ओर अंधविश्वास की जड़ को खोल देती है। शानदार है, बहुत ही अच्छे विचारों के साथ है, जिसे सुनकर के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कहानी थोड़ी सी लंबी होगी, इसलिए विनती है आपसे वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, आपका कीमती समय निकाल करके, क्योंकि सतगुरु विचार हमेशा सुनने चाहिए। विस्तार से आइए आगे कहानी की ओर बढ़ते हैं। मैंने कहानी शुरू किया है। सत्संग जी, कहानी में थोड़ा सा भी अगर माने तो थोड़ा सा भी गलती हो तो क्षमा जरूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सत्संग जी, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। सत्संग जी, हम बचपन से सुनते आए हैं कि जो गलत करता है मरने के बाद नरक में जाता है। गरुड़ पुराण और ग्रंथों की धर्म ग्रंथों में लिखे हैं 28 प्रकार के नरक, जहां आत्मा को मिलता है उसके कर्मों का फल। लेकिन सवाल ये है, क्या ये नरक वाकई में कोई जगह है, या फिर ये हमारे अंदर की चेतना का दंड? आइए, सस्पेंस से भरी कहानी है, जरा गौर से सुनिएगा, जिसमें एक मृत व्यक्ति भी मिलेगा जो यमलोक गया, और जब लौटा उसने तो देखा कि नरक कोई कल्पना नहीं। कहानी शुरू होता है। हरि नारायण मिश्र नाम सुनकर लगता है जैसे कोई संत हो, पर असल में वो एक लोभी, झूठा और रिश्वतखोर अफसर था। गांव के गरीबों की जमीन हड़पना, सरकारी योजनाओं में घोटाला करना उसके लिए यह सब सिस्टम का हिस्सा बन गया था। बीमारी से शरीर टूटने लगा था, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। मरने से पहले गांव का एक संत आया और बोला, बच जा बेटा, अभी निराकार का जान लो, नहीं तो वही होगा जो तूने बोया है। हरिनारायण तो हंस पड़ा, मरने के बाद कौन कहाँ, ये किसको पता। कौन लौटा है भाई मरने के बाद की दुख भोगेगा, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था वो खुद जो लौटेगा। एक रात
2:30 बजे के समय हरिनारायण की मृत्यु हुई रात में, पर उसकी आत्मा रुकी नहीं। अचानक उसने खुद को यमदूतों के बीच फंसा पाया। धुएं से भरी राह, कांटों का रास्ता और रोते चिल्लाते असंख्य आत्माएं। वो चीखा, मैं एक अफसर हूँ, मुझे नरक क्यों दिखा रहे हो? यमदूत बोले, तूने गरीबों के आंखों में आंसू बेचे हैं, अब उन आंसुओं का जल पिएगा। हरिनारायण को पहले नरक में ले जाया गया, तमिश्र, जहां आत्मा को अपने अपराधों की गूंज सुनाई देती थी। वहां एक गरीब किसान की आत्मा आई। उसने हरिनारायण से कहा, तूने मेरा खेत छीना था, मेरी बेटी ने जहर खा लिया, अब तेरा दर्द शुरू हुआ है। हरिनारायण तो घबराने लगा बेचारा। वहाँ जो आत्मा को किसी जानवर का रूप दिया जाता और उसे पीड़ा से गुजरना होता जो उसने दूसरों को दी। हरिनारायण को जो कि कुत्ते की आत्मा का रूप दिया गया और वो उन कुत्तों जो कि उन लोगों द्वारा पत्थर मारे गए जिसने रिश्वत ली थी। अंततः आत्मा धकेली होती है, कोई दूत नहीं, कोई इंसान नहीं। अपने पापों ही जो कि अपने ही पापों का प्रतिध्वनि हरिनारायण चिल्लाया, कोई है, मुझे माफ करो, मैं सतगुरु के चरण में आना चाहता हूँ। तभी एक प्रकाश फैला जहाँ सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी निरंकारी का जो प्रचार प्रसार जो कि प्रकट हुआ। तू नरक में नहीं है बालक, तू अपने कर्मों में उलझा है। अगर अभी भी तूने ज्ञान मिल जाए तो तुम्हें और तू जीवन में लौटकर सेवा करे तो छूट सकता है। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा वो मर चुका था। 11 मिनट तक फिर अचानक जो नाड़ी चलने लगी। हरिनारायण आंखें खोलते ही बोला, मुझे निरंकार की खोज करनी है, मुझे सेवा करनी है दूसरों की, मुझे सतगुरु के चरणों में रहना है। उसने सब संपत्ति गरीबों को दान दिया, निरंकारी मिशन से जुड़ गए। हुआ यूं कि नरक कोई लोक नहीं। निष्कर्ष यह है हमारे कहानी से कि यह हमारे कर्मों का परिणाम है। मृत्यु के बाद आत्मा केवल वही देखती है जो उसने जीवन में किया है। सतगुरु हमें जागरूक करते हैं कि मृत्यु से पहले ही आत्मा को शुद्ध कर लो। जिसने भक्ति, सेवा और प्रेम किया उसके जीवन, उसके लिए मृत्यु का नया जन्म है। सत्संग जी, आशा करता हूँ यह कहानी आपके दिल को छू ली होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सत्संग जी, लाइक करिएगा, कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा।